बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस प्रैक्टिस नाउ वन। और इसमें जो मेन कंसेप्ट था वो यही था कि हाउ वी कैन से कि वेदर अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस सम रूल्स। ठीक है, तो इन्हीं रूल्स को हमने यहाँ कॉपी कर लिया है और आज हम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1A। और 1A का वी विल डू द पार्ट्स फ्रॉम A टू D। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमने करने हैं। सो पहले रूल्स को हम जल्दी से ज़रा एक कर्सरी लोग इसका ले लें। वी हैव डिस्कस्ड इट क्वाइट इन डिटेल। इफ़ यू हैव नॉट सीन आवर प्रीवियस वीडियो, तो आप इसी चैनल पे वो प्रीवियस वीडियोस मौजूद हैं जिस पे हमने प्रैक्टिस 1 जो है वो डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल से। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा ताकि ओवरऑल आपको कंसेप्ट इसका फर्दर क्लियर हो जाए। अ नंबर इज़ कंपोजिट, कोई भी नंबर उस वक्त कंपोजिट होगा व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय एनी प्राइम फैक्टर। ठीक है, जब वो किसी भी प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो जाए कोई भी नंबर तो क्या होगा, कंपोजिट होगा। ओके, देन अ नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, कोई नंबर उस वक्त प्राइम होगा व्हेन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम फैक्टर। ठीक है, जब वो डिविजिबल ना हो बाय एनी प्राइम फैक्टर तो फिर हम उसको कहेंगे कि नंबर प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, लाइक देखें, इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। वी हैव द फर्स्ट पार्ट विच इज़ 87। ओके, अब रूल क्या है कि सबसे पहले आपने टॉप राइट साइड पे जो नंबर है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। ठीक है, इफ़ इट इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी अगर ये कोई इवन नंबर है 0 1 0 2, ठीक है, एंड 4 6 8, इनमें से अगर कोई नंबर आता है तो इट मीन्स के ये पूरा नंबर जो भी होगा वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, कब होगा, जब ये इन नंबर्स में से कोई नंबर मौजूद हो, यानी इवन नंबर्स हो। अब चूंकि यहाँ 7 है तो ये तो इवन नंबर नहीं है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसमें ये देखेंगे, हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं जो कि 3 का होगा। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया हुआ है। लाइक वी ऐड 8 एंड 7, और जो भी हमारा आंसर आएगा वी विल चेक इट आउट कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट, कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, एंड वी नो कि 8 + 7 इज़ 15। ठीक है, एंड 15 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो अब देखिए रूल 1 अप्लाई हो गया। रूल 1 हमें क्या कह रहा था कि इफ़ अ नंबर इज़ कंपोजिट इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय एनी प्राइम फैक्टर, है ना। तो सिंस ये अब ये नंबर जो है इसका हमने सम किया, 15 आ गया जो 3 से डिविजिबल है, जो कि प्राइम फैक्टर है, तो इट मीन्स के 87 इज़ अ, हम क्या कहेंगे, 87 क्या है, 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक हो गया, तो इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा इस तरह से लिख लेना है कि एक छोटी सी शॉर्ट स्टेटमेंट भी जो है वो आपने मेंशन कर लेनी है। लाइक 87 इज़ डिविजिबल बाय 3, divisible by 3, ठीक है, so it is a composite number, so it is a composite number। ठीक है, कि चूंकि 3 से डिवाइड हो गया तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़रा बात और ज़्यादा क्लियर होगी। पार्ट बी पे जाते हैं। पार्ट बी इज़ 67। सो बेटा रूल 1 क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, टॉप राइट नंबर को देखना है कि क्या ये इवन नंबर है। अब चूँकि 7 इवन नंबर नहीं है तो इट मीन्स कि ये पूरा नंबर 67 2 से डिवाइड नहीं होता। इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या है कि हम नंबर्स को इंडिविजुअली नंबर्स को ऐड करते हैं, है ना। सो 6 + 7 क्या आ जाएगा, 6 + 7 इज़ 13। अब 13 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स कि अब ये 67 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक हो गया। अब प्राइम नंबर्स की अगर आप देखें एक लिस्ट बना लें, जैसे 2 है, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से हमने चेक किया नहीं हुआ, देन 5 आ जाएगा। अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट नंबर जो है इसका 0 और 5 होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आपके पास लास्ट नंबर एक्सट्रीम राइट पे 0 होगा या 5 होगा तो देन इट मीन्स के आपके पास जो नंबर है गिवन वो 5 से डिविजिबल है।
ठीक है। ये चूँकि नहीं है तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाता है बेटा, 7 आ जाता है, ठीक है। तो इससे भी ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से यानी पर्पस हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है कि हम प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर डिवाइड हो गया कोई भी नंबर, कोई भी गिवन नंबर अगर डिवाइड हो जाए प्राइम नंबर से, तो क्या होता है, कंपोजिट होता है। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब 67 देखें नहीं हो रहा तो अब हम ट्रायल डिवीजन करेंगे। ट्रायल डिवीजन हमने प्रीवियस प्रैक्टिस नाउ वीडियो में हमने पढ़ी थी, इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो प्राइम में क्या होता है, ट्रायल डिवीजन में क्या होता है, हम 67 का स्क्वायर रूट लेते हैं या जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। अब 67 का स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे आ रहा है 8.2, ठीक है। अब हमने ये करना है कि 8 से लेस सारे प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट बना के लिख लेनी है अपने पास, ठीक है। अब इससे कम कौन से प्राइम नंबर हैं, 8 से कम वो सारे अगर देखें तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, 2 3 5 7 है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 3 5 7। अब 8 आपने नहीं लिखना। सो अब करना क्या है बेटा, हमने करना है कि हमारे पास ये जो प्राइम नंबर्स आए हैं जो 8 से लेस हैं, ठीक है, 8 से लेस प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमने यहाँ लिखे थे, ठीक है। अब इन प्राइम नंबर्स को आपने डिवाइड करना है अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ, विच इज़ 67, ठीक है। 67 से आपने डिवाइड करना है। जब आप इन सब को बारी बारी डिवाइड करेंगे, आप चेक करेंगे कि कोई भी ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनमें से कोई भी नंबर पूरा इससे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। विच मीन्स कि अब हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हम सिंपल ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि 67 इज़ नॉट डिविजिबल, 67 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 67 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 by any of prime numbers less than 8 8 से कम किसी प्राइम नंबर्स पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 67, सो फिर रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, सो इट इज़ अ यानी 67 क्या है, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने ये किया कि हमने पहले 2 से डिवाइड करके देखा, 67 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर उसके बाद हमने इसको 3 से चेक किया, 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। हमारे पास 13 आ रहा था जो 3 की टेबल में नहीं आता। फिर उसके बाद हमने ट्रायल डिवीजन किया। जब ट्रायल डिवीजन किया तो हमारे पास 8.2 आया। अब डेसिमल से पहले जो नंबर होता है ना, होल नंबर, आपने इससे कम सारे प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट बना के लिख लेनी है, जैसे मैंने यहाँ लिख ली, विच इज़ 2 3 5 7 इन दिस केस, ठीक है। 8 से कम सारे प्राइम नंबर्स। अब हमने इन सब नंबर्स को बारी बारी डिवाइड किया, ठीक है। 67 को डिवाइड इससे नहीं होता किसी भी नंबर से, ठीक है। अब जब ये डिवाइड नहीं होता, यानी हमने ये लिखा कि 67 इज़ नॉट डिविजिबल, सॉरी ये डिविजिबल था, इसकी स्पेलिंग ज़रा ठीक कर लेते हैं जी। 67 इज़ नॉट डिविजिबल by any of its प्राइम नंबर, यानी किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, जो कि लेस देन 8 थे। तो फिर क्या रिज़ल्ट क्या बना कि हमारे पास 67 क्या है, इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। और अगर डिविजिबल हो जाए कोई नंबर तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। दिस इज़ इट। अब हम चलते हैं बेटा सी पार्ट की तरफ, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सो सी पार्ट में देखते हैं क्या है जी, सी हो गया, सी था हमारे पास 73, ठीक है। अब सारा यही प्रोसेस चलेगा, सेम यही प्रोसेस चलेगा, 73, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, लास्ट डिजिट आप चेक करोगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, जो सॉरी इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड पूरा नंबर 73 नहीं होगा। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, ठीक है। फिर हम 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 3 से हम डिवाइड कैसे करते हैं, हम नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी 7 + 3, और हम चेक करेंगे कि जो आंसर आ रहा है क्या वो 3 से डिवाइड होता है। यहाँ 10 आ रहा है जो 3 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। रिमेंबर हम क्या रहे हैं कि 2 3 5 7 से चेक करें डिवाइड करके प्राइम नंबर से, ठीक है ना।
अच्छा ये भी हो गया। अब 5 से चेक करेंगे। 5 से कैसे चेक करते हैं कि आप फिर अगेन टॉप राइट पे जो नंबर है उसको चेक कर रहे होते हैं। अगर ये 0 हो या 5 हो तो इट मीन्स कि हमारा जो गिवन नंबर है वो पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर जाहिर है कि 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो फिर अब आ गया ट्रायल डिवीजन। ट्रायल डिवीजन वेरी सिंपल, आपने क्या करना है 73 का सिंपल स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, सिंपल स्क्वायर रूट ले लें 73 का। यहाँ चूँकि नंबर हमारे पास 73 है तो सिंपल स्क्वायर रूट ले लेना बेटा। 73 का स्क्वायर रूट लो तो आपके पास अगेन 8.5 आ रहा है। ठीक है, अब डेसिमल से पहले जो नंबर है आपने इससे लेस प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं। ठीक है, जो कि क्या आते हैं हमारे पास, यही आ रहे हैं 2357। ठीक है, यही नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो 2357 की एक लिस्ट आपने इस तरह से बना लेनी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने ये करना है कि इन सब नंबर्स को आपने डिवाइड करना है बारी बारी। किससे डिवाइड करना है, 73 से। ठीक है, तो अब डिवाइड अगर जब आप करेंगे इन सब को तो आप देखेंगे कि क्या ये डिवाइड होता है किसी एक प्राइम नंबर से या नहीं। ठीक है, अगर आप चेक करें तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। मैंने इसकी वर्किंग पहले से की हुई थी, लिहाजा हम ये लिखेंगे कि 73 इज़ नॉट डिविजिबल। 73 इज़ नॉट डिविजिबल। छोटी सी स्टेटमेंट लिख लें, कोई इसमें वो मसला नहीं होता। इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम numbers, any of the prime numbers। कौन से प्राइम नंबर्स हैं, यानी 2357 ना। ठीक है, इनमें से किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो लिहाजा फिर नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे, सो इट इज़ अ, सो 73 जो है ना, 73 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, 73 क्या है, इटसेल्फ क्या है, इज़ अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। ठीक हो गया। अब इसका डी पार्ट एक करके देखते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम प्रोसीजर। डी पार्ट है 91। सो लेट्स चेक कि ये 91 पहले 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आप देखो कि लास्ट इसका एक्सट्रीम राइट डिजिट जो है वो इवन नंबर नहीं है, विच मीन्स कि 91 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, देन 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, आप 9 + 1 ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा आप चेक करोगे कि क्या 3 से टेबल से ये डिवाइड होता है। तो इस केस में नहीं हो रहा, इट मीन्स कि 91 3 से भी डिवाइड नहीं होता। उसके बाद आपके पास अरे 5 आ गया। 5 के लिए क्या होता है कि वही एक्सट्रीम राइट नंबर आप देखते हो, ये ना तो 0 है ना 5 है। ठीक है, तो इट मीन्स कि 91 5 के टेबल में भी नहीं होगा। तो अगेन फिर अब हमारे पास क्या रह गया, 7 रह गया। अच्छा, अब 7 से चेक कर लें, क्योंकि देखिए हमारे पास जो लिस्ट होती है उसमें क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है। 7 से चेक करें अगर, तो आप देखेंगे कि 7 से नंबर डिवाइड हो जाता है 91। ठीक है, तो हम ये बात देखेंगे कि 91 इज़ डिविजिबल बाय 91 इज़ डिविजिबल बाय सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो जाते हैं अक्सर। 97 इज़ डिविजिबल बाय 7 इज़ अ, सो 91 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये रूल 2 अप्लाई इसमें हो गया, कंपोजिट नंबर। यानी जब कोई भी नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। कोई भी नंबर जब प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक हो गया ना। सो ये था जी हमारा इसका लास्ट पार्ट, डिटेल से ये डिस्कस किया है। ठीक है, अब बस आप रूल ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई नंबर कंपोजिट उस वक्त होगा, ठीक है, अगर कोई भी नंबर कंपोजिट उस वक्त होगा जब वो अपने ही किसी भी प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो जाए तो। ठीक है, अगर वो प्राइम फैक्टर से डिवाइड ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वो इस केस में प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अगर प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो तो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए कोई भी नंबर तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बस यही कंसेप्ट है। ठीक हो गया। होपफुली जी ये एक्सरसाइज आपको समझ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी फर्दर इसमें कोई क्वेरी हो तो ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा।
आपकी फ़ीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियोस आती रहें वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।